अदरवाइज टेक द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल प्लानर्स, एडवाइजर्स। कैलकुलेट करने के बाद ABC तो याद रह जाएगा ना, सिंपल है। एश्योरेंस मतलब आपकी बेटी का जो भरोसा है कि पापा मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे, तो उसके लिए टर्म प्लान लेना है। फैमिली में किसी की हेल्थ बिगड़ रही है, उसकी वजह से फाइनेंशियल फ्रीडम डिस्टर्ब ना हो, उसके लिए फैमिली फ्लोटर पॉलिसी लेना है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बी फॉर बिल्डिंग के लिए स्टार्ट अर्ली, इन्वेस्ट रेगुलरली इन SIP इन राइट एसेट क्लास विल अश्योर कि आप जितने टाइम में आज अपनी जो स्ट्रेटेजी से रिटायरमेंट या तो फाइनेंशियल फ्रीडम फंड करने वाले हो, उससे जल्दी सोचो, एक बार सोचो। जो 25 या 30 की एज में है, मैंने अपना कैलकुलेशन किया है। आज 30 की मेरी एज है, लगती 35 की है, वो अलग बात है, बट मैंने मेरा कैलकुलेशन किया है 3 साल पहले किया था। 41 इज द माई एज व्हेन माई ऑल द, उसके बाद का जो भी फ्यूचर मेरा जो भी कमिटमेंट होगा, वो सारा का सारा अचीव करने के लिए और घर का खर्चा चलाने के लिए। और मैंने थोड़ा एजम्पशन ज़्यादा लिया कि मैं 80 साल जीऊँगा। भले ही आज सुबह उठ के BP की गोली ले रहा हूँ, साथ को कोलेस्ट्रॉल की, पर सोचने में क्या जाता है, उसका चार्ज नहीं है। बट अगर गलती से ज़्यादा जी गया तो लोच है ना, जिगर मैंने 60 साल, हमने 60 बोल दिए, और अगर 61 हो गया तो वृद्धाश्रम, सॉरी, बिटर रियलिटी ऑफ, मतलब दिन प्रतिदिन, मतलब मुझे कभी कभार मैं सोचता हूँ ना, ये सारी चीज़ें देखता हूँ ना, वृद्धाश्रम, तो मुझे मतलब आई एम इन दिल्ली में, मुझे दिल्ली में हो जाता है कि मैं क्या करूँ, मतलब खुश हूँ इसको देख के कि किसी ने अच्छा काम किया, इनको सहारा दिया, ये दुखी हूँ कि इनको अपना को छोड़ दिया। बिलीव मी, अगर आपके 2 बच्चे हैं ना, अगर आपको कोई भी यहाँ पे ऐसा बंदा है कि जिसके बच्चे की ये 2-3 साल की है और ये गारंटी के साथ बोल सकता है कि ये मुझे रखेगा, अब उसको कितना भी प्यार दो। बट मैं आपको एक फैमिली प्लानिंग देता हूँ, एक ऐसा बच्चा जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा और वो आपके रिटायरमेंट के बाद भी आपकी पूरी जिंदगी काम आएगा, और वो बेटे का नाम है SIP। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू वेरी मच। स्पेसिफिकली मैं अंकल को करना चाहता था थैंक्स, वो चले गए। थैंक यू वेरी मच। मतलब सैटरडे है, थोड़ा वो मूड आता है कि आज जल्दी घर पे चले जाए, कल संडे है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, मूवी देखें बीवी के साथ, फिर भी आपने टाइम निकाला, आप यहाँ पे आए, और सबसे ज़्यादा मतलब सहन भी किया मुझे। थैंक यू वेरी मच। कुछ भी क्वेश्चन आंसर्स है, ये समझ गया, मतलब जल्दी में है, जल्दी जाके SIP चालू करता हूँ और टर्म प्लान लेता हूँ फाइनेंशियल। कुछ भी क्वेश्चन है, डाउट है, पर्सनल लेवल पे, फाइनेंशियल प्लानिंग लेवल पे, आई वुड रिक्वेस्ट you can ask, I will try my level best to satisfy your queries. Sir, वहाँ पे I think कुछ query है, if somebody can pass over the microphone please. Any doubts, queries? मैं हूँ। अगर बैंक में डिपॉजिट नहीं करना चाहते हैं तो व्हाट इज द बेस्ट वे टू हैव अ मिनिमम अमाउंट टू मेक एक्सपेंडिचर फॉर पर्सनल लाइफ? मतलब आप ये चाहते हैं कि आप रिटायरमेंट के बाद जो फंड है उसको इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट, FD में से पैसा नहीं, और कोई ऑप्शन जो चाहते हैं कि जहां पे FD से कुछ ज्यादा मिल जाए और रिस्क भी अपने को ना लगे। ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स है, आई थिंक 1-on-1 बैठ के समझा सकता हूँ, मैं एक तो रेकमेंड कर भी देता हूँ यहाँ पे। आई वुड रेकमेंड, देयर आर सम स्कीम्स जिसको हम टेक्निकल भाषा में म्यूचुअल फंड में या इक्विटी मार्केट में कहते हैं MIPs, म्यूचुअल फंड के अंदर होती है मंथली इनकम प्लान्स। उसके अंदर इन्वेस्ट करके आपको एक ऑप्शन मिलता है, डिविडेंड ऑप्शन या तो SWP ऑप्शन, वो आप ले सकते हो। उसमें क्या होता है, नॉर्मली वो FD जैसा ही होता है, आपका जो पैसा होता है वो 100 रुपये जो आप देते हो, 80-90 रुपये वो भी FD करते हैं, जिससे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डालते हैं, बट 10 से 15% वो अपने हिसाब से स्टॉक मार्केट में एडजस्ट करते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, 80-90% की वजह से आपका जो है पैसा वो ऑलमोस्ट सेफ है। तो सेफ्टी हमें मिल गया, स्टेबिलिटी मिल गया। 10-15%, 20% हमारा जो कंपोनेंट होता है इक्विटी में, वो हमारे रिटर्न को जो 8% या 9% उससे थोड़ा ज़्यादा दे सकता है। और दूसरा वहाँ पे मैक्सिमम बेनिफिट, मतलब जो आप बोल रहे हैं, रिटर्न अगर सेम भी रहा, बैंक FD जितना भी वहाँ पे रहा, तो ड्यू टू टैक्स आर्बिट्रेज वहाँ पे आफ्टर टैक्स आपका जो पैसा आपके हाथ में रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। सो आई वुड रिकमेंड यू कैन गो फॉर MIP, और वहाँ से आप मंथली डिविडेंड का ऑप्शन, और MIP के अंदर रेकमेंड करूँगा कि कोई स्कीम चूज करने से पहले आपको जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि ऐसी स्कीम लो
जिसका ट्रैक रिकॉर्ड लंबा है और जिससे वो आई है तब से हर मंथ उसने डिविडेंड दिया है. आई थिंक दैट सेटिस्फाई योर क्वेरी सर. Yeah, thank you very much. थैंक यू सर. ये 31 म्यूचुअल फंड लिस्ट बताया, उसका लिस्ट कहाँ से मिलेगा? इसका लिस्ट वेरी गुड सर. अच्छा, मैंने सोचा जिस तरह से हमको लिखे थे ना, मैंने सोचा कि कुछ फायरिंग होने वाली है, बट बहुत ही आसान क्वेश्चन था मेरे लिए. देखिए, नॉर्मली म्यूचुअल फंड की आई टॉक अ लिटिल बिट अबाउट द कंपनी प्रूडेंस. वी आर अ नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ ऑल द म्यूचुअल फंड्स, ऑल द फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स. और हमारे यहाँ पे हम कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ हमारे इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करते हैं कि आपको म्यूचुअल फंड की कोई भी स्कीम का कुछ भी डेटा चाहिए तो आप बोलोगे मेरे को इस तरह का डेटा चाहिए और मैं आपको आपकी एजम्पशन के हिसाब से डेटा दूंगा विदाउट एनी बायसनेस ऑफ विच प्रोडक्ट आई वांट टू सेल. तो हमारे यहाँ पे आप आओगे, हमारे एडवाइजर को मिलोगे, आप बोलोगे मेरे को 10 साल की ट्रैक रिकॉर्ड वाली सारी स्कीम का डेटा चाहिए, उसने क्या रिटर्न दिया है वो चाहिए, तो वो सारी चीज़ें एक क्लिक ऑफ अ बटन आपको या तो कंप्यूटर पे दिखा देंगे या तो प्रिंट आउट दे देंगे. सारी चीज़ आपको जो भी चाहिएगी मिल जाएगा. Anything else, sir? Hello. One question, please. Yes, sir. Please. I would like to say that instead of investing SIP like a monthly basis, is it advisable to invest like on lump sum basis? Absolutely. What is important? See, basically it is not important whether you go through SIP or investment. मैं जो बोला ना, आपको बैठ के अगर लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप पहले ये चेक करो कि आपको कितना, ये पहले प्लान करो कितना फंड चाहिए. और लमसम इन्वेस्टमेंट करना है, अगर 15 साल में आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो आप कैलकुलेट करो कि कितना पैसा मुझे, अगर 5 साल के ऊपर का आपका इन्वेस्टमेंट है और आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो म्यूचुअल फंड में किसी अच्छे, तो आई डोंट थिंक कि उसके अंदर कोई लंबा जो, हाँ अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन ऐसा है कि 2 साल के बाद बच्ची की शादी है और उसके लिए मुझे इन्वेस्टमेंट करता है तो मैंने तो ऐसा ही Suppose the minimum criteria is for 5 years. I would say 5 years. Required as such. Suppose if I am investing a certain amount today and I don't require as such within 5 years. Then you can definitely go for the lump sum. But lump sum and SIP, one more thing I would like to comment. Lump sum and SIP are never a substitute. It's a complement products. Why? Lump sum, आज जिंदगी में हमारे पास कुछ पैसा ऐसा आता है कि जो हमारे पास पड़ा है और हमें डाल देना है. बट मान लीजिए कि आज आपके पास ऐसा पड़ा है 3, 5 लाख, 10 लाख आपने पैसा डाल दिया. सर आपका प्रोफेशन क्या है? I'm working with the government department, sales tax department. ओके, आपका सैलरी आ रहा है? Yeah. तो SIP आप हर महीने कमाने भी वाले हो, तो हर महीने कमा रहे हो, उसमें से कुछ बचाओ और उसमें से आप अपनी वेल्थ क्रिएट करो, वो SIP का फंड है. आप लमसम इन्वेस्टमेंट करने के बाद फिर SIP चालू क्यों नहीं कर सकते? हाँ, डेफिनेटली 5 साल से अगर ये पूछ रहे हो, जस्ट अगर आप ये पूछ रहे हो कि लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए व्हाट इज द आइडियल होराइजन, देन आई कैन आंसर योर क्वेश्चन टू 5 इयर्स. अगर लार्ज कैप फंड ले रहे हो तो, अगर मिड कैप ले रहे हो तो 6-7 साल, अगर स्मॉल कैप में जा रहे हो तो 7-8 साल, उससे कम में जा रहे हो देन देयर इज अ रिस्क विच यू नीड टू अंडरस्टैंड. सिट विथ योर एडवाइजर, अंडरस्टैंड कि क्या रिस्क आ सकता है. हाँ, बट आइडियल अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में जा रहे हो, लार्ज कैप अच्छी स्कीम है डाइवर्सिफाइड फंड की, और उसके अंदर 5 साल दे रहे हो, 5 साल में क्यों दे रहा हूँ उसका भी एक रीज़न है. एक मैं सिंपल जस्ट एक खराब से खराब क्या हो सकता है म्यूचुअल फंड के अंदर कि आपने पैसा डाला, आज मार्केट है 19,000, और आपने डाला और मार्केट हो गया 8,000. गंदे से गंदा ये, अब तक मार्केट में हमने गंदे से गंदा करेक्शन कितना देखा है? 56%, 58%. और जो भी मार्केट ये करेक्ट होता है 1 साल में या 2 साल में करेक्ट होता है और वापस आते आते 5 साल हो जाते हैं. तो गलती गंदे से गंदा क्या हो सकता है आपके साथ? आपने इन्वेस्ट किया 19,000, निकाला फिर 18-19,000, तब क्या होगा आपके पैसे का? चिराग, वो इक्विटी वाला आपने खोल के रखा था प्रेजेंटेशन, थोड़ा खोलोगे? हमारे पास वी हैव अ रिसर्च रिपोर्ट जहाँ पे हम कोई किसी पर्टिकुलर कंपनी की बात नहीं करते. अगर आपने अच्छी डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड की कोई स्कीम ली, आई एम सेइंग डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, नॉट द सेक्टर फंड, अगर आपने किसी डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में इन्वेस्ट किया है और 5 साल दिया है और ऐसे टाइम में दिया है कि आपका पैसा जितना था, ये देखिए, ये मैंने टाइम ले लिया 1996 से लेके 2003. अच्छा, ये थोड़ा लंबा टाइम है, मैं आपको एग्जैक्ट 5 साल का बताता हूँ, वो भी बाद में अगर आपको देखना है तो देखेंगे हम. यहाँ पे 2 ही दिख रही है, बट आई कैन गिव यू ऑल दी स्कीम्स डेटा, जितनी भी स्कीम है उसका डेटा दे सकता हूँ मैं. 2000 के साल में मार्केट केतन पार्क के टाइम पे हुआ था 6,000, राइट, करेक्ट होकर हुआ था 2600,
कितना परसेंट करेक्शन सर, कितना परसेंट करेक्शन? अराउंड 56%। 56% almost. तो 56% अराउंड करेक्शन हुआ, उसके बाद आते आते वो अराउंड 4.5-5 साल हो गए, Exactly, it will take 5 years. हो गए, ऑलरेडी हो गए। 6000 आया मार्केट 2004 सितंबर में, मार्केट वहीं का वहीं, आपने लमसम पैसे 1 लाख डाले होते, उसकी वैल्यू 2000 के मार्केट पे हो गई थी, मतलब मार्केट करेक्ट हुआ था, आपके 1 लाख का हो गया था आपका 26,000। बट आपने वो देखा नहीं, या आपका ध्यान वहां पे पड़ा नहीं, और पैसा वहां तक पड़ा रहा जहां पे था। मार्केट फिर से 6000 आया, तो 6000 से 6000 आपका 1 लाख रुपया बना 2,21,000। Okay. एंड दिस नॉट ओनली फॉर रिलायंस, मे बी वो पर्टिकुलर कंपनी का कहीं पे मैंने प्रेजेंटेशन किया होगा इसलिए उसी की 2 स्कीम दिख रही है। बट ये टाइम पीरियड के अंदर जितने भी डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स थे ना, इन नॉट अ सिंगल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड हैज गिवन द नेगेटिव रिटर्न, और जो मिनिमम रिटर्न मिला है वो बैंक एफडी से 2-3% ज्यादा ही मिला है। सो दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग 5 years Okay. So. डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, लमसम इन्वेस्टमेंट 5 years, बट लमसम करने के बाद भी सर आप गवर्नमेंट में अच्छे से जॉब करो, सैलरी आने वाली, एसआईपी करो ही करो। Don't take it just my personal recommendation. There could be a difference of opinion, but lump sum investment can never be a substitute of SIP. Lump sum investment के लिए ideal horizon अगर पूछ रहे हो, then I will say 5 years. Thanks. Thank you very much, sir. Sir, Please. good evening. I'm very much thankful, and we are very thankful for your very good lecture. Understanding, convincing. Thank you very much, sir. My question is only that Please. you have just told that after the retirement, at the time of the retirement, whatever the amount you are getting, 1 lakh, 1 crore 26 lakhs, for the example. But you are not told what about the tax deduction. Absolutely. Very nice. How much exact net amount we will get? Very nice, sir. See, basically जो रियल मैंने जो बताया था ना, बीच में एक पिरामिड दिखाया था, मालूम है कि ये पिरामिड होना, ये चीजें 3 है जो प्री रिक्वायरमेंट है। कौन सी चीजें? हाँ, ये पिरामिड। कि आपका माइंडसेट होना चाहिए, फाइनेंशियल एजुकेशन होना चाहिए। तो फाइनेंशियल एजुकेशन में जैसे मैं बहुत सारे कुछ बेसिक कंसेप्ट है कि एक तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग हो गया, तो दूसरा ये कंसेप्ट है कि आप जब भी रिटर्न देखते हो तब आप रिटर्न आफ्टर टैक्स देखो कि आफ्टर टैक्स कितना रिटर्न मिल रहा है। तो यहाँ पे मैंने जो भी रिटर्न दिखाया है ना, वो किसी प्रोडक्ट का नाम लेके नहीं दिखाया, इसलिए मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये नेट ऑफ टैक्स है। बट आप अगर म्यूचुअल फंड की बात करते हो, Excuse me, after 20 years or within these 20 years, so many taxes will come by the government. Absolutely. Added. That's what my even your and my beliefs are same कि वो क्या होने वाला है हमें पता नहीं। That is why it is very important to do a plan and sit every year, evaluate and do the needful changes. हर साल चेंज होते जाएंगे, तो हो सकता है कि प्लान एक बार बना दिया आज बैठ के कि इतने पैसा की जरूरत है, मैंने एसआईपी चालू कर दिया, तो हर साल उसको बैठ के देखना भी चाहिए कि मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, उसमें टैक्स इफेक्ट की वजह से कोई दिक्कत नहीं आ रही। बिकॉज देखो 5 साल के बाद मुझे पता नहीं है टैक्स ट्रीटमेंट क्या। हाँ, आज की मैं बात कर सकता हूँ। आज की अगर बात करें तो 8% पोस्टल डिपॉजिट की बात करें तो वहाँ पे नेट रिटर्न आएगा, वो टैक्स अगर आप 10% भर रहे हो तो 7.2 बनेगा, तो उस हिसाब से फिर आपको फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। वी हैव सर्टन साइंटिफिक कैलकुलेटर्स जहाँ पे हम आपके साथ 1-to-1 बैठ के ये सारी एजम्पशन लेके प्लान बनाते हैं। यहाँ पे जो रखा है उसको मैंने इतना कॉम्प्लिकेट नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपको बेसिक प्रोसेस और उसका इंपॉर्टेंस बताना था। हाँ, म्यूचुअल फंड का टैक्सेशन बात निकली है तो मैं बता देता हूँ। म्यूचुअल फंड की जो इक्विटी फंड्स की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे एसआईपी रिकमेंड कर रहा हूँ, जहाँ से पैसे वापस आएंगे, तो उसका टैक्सेशन 2 प्रकार से होगा। या तो आप डिविडेंड इनकम की तो हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि बीच में से निकाल लेंगे तो वो कंपाउंडिंग का इफेक्ट चला जाएगा। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में जो भी इन्वेस्ट करते हो, जब भी आप पैसे निकालते हो, जो आपका गेन बनता है उसको बोलते हैं कैपिटल गेन। टैक्स जो लगेगा उसको कहेंगे हम कैपिटल गेन टैक्स। नाउ कैपिटल गेन टैक्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, वन इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, अनदर इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। डेफिनेशन 1 ईयर, पैसा डाला 1 साल से पहले उठाया, गेन हुआ तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरना है। 1 साल के बाद उठाया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरना है आपको। म्यूचुअल फंड में इक्विटी स्कीम्स के अंदर, इक्विटी स्कीम्स का कुछ डेफिनेशन होता है, क्राइटेरिया होता है, वी कैन डिस्कस 1-on-1। इक्विटी स्कीम में 1 साल से पहले अगर आप पैसा उठाते हो तो जस्ट लाइक शेयर मार्केट 15% टैक्स लगता है आपके गेन पे, बट 1 साल के बाद पैसा उठाते हो जो भी गेन आपका बनता है वो होता है पूरा टैक्स फ्री एज ऑफ नाउ। आई डोंट नो अबाउट टुमारो इफ दिस taxation guidelines changes,
we need to sit again, do the necessary calculation again after consideration the taxation, और उसके हिसाब से रिव्यू करके फिर से अपना प्लानिंग चेंज करना पड़ेगा. एज ऑफ नाउ 1 साल से ऊपर का इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, इक्विटी फंड्स, कुछ भी कैपिटल गेन आएगा वो आपका टैक्स फ्री रहेगा सर. એન્ડ વન મોર થિંગ, મોંઘવારી જો મોંઘવારી વધે છે, મોંઘવારી માટે તમે કહેશો કે 20 વર્ષ પછી આ મોંઘવારી નહીં રહે ને, તો એ એમાઉન્ટ કેટલી જશે? 1 કરોડ વેલ્યુ 50 લાખ થઈ જશે. અચ્છા, એના માટે એક થંબ રૂલ આપું સર, સરસ મજાનો થંબ રૂલ આપું. તમારે 10 વર્ષની મોંઘવારી કેસની રહેશે એ જોવા માટે ઇન્ફ્લેશનનો ફિગર ક્યારે ના રહેતા. ગવર્નમેન્ટ કહે છે 7% તો 7%, 6% તો 6%. તમારે મોંઘવારીનો ફિગર શું લેવાનો, કદાચ હું નહીં લઈ શકું પણ તમે બહુ સારું જજમેન્ટ લઈ શકશો કાકા. 10 વર્ષ પહેલાં તમારો ખર્ચો શું હતો મહિનાનો, આજનો શું છે તમને ખબર હોય તો ખાલી પર્સન્ટેજમાં કન્વર્ટ કરી નાખો. એ એઝમ્પશન ઘણી સારી રહેશે. હા, પછી ચેન્જ થાય તો એવરી યર આમ પણ આપણે બેસીને પ્લાનિંગ રિવાઇઝ કરવાના છે, ત્યારે ફરીથી ચેન્જ કરો, ફરીથી નવો ફિગર લાવો અને જુઓ કે આમાં શું નેસેસરી ચેન્જીસ છે. Congratulations, sir. Fine, sir. We invite you for dinner. For any more questions, we have our thank you, executives. Thank you very much.